बच्चों जरा ये सोचिए, अगर हम लोगों को किसी तरीके से ये पता चल जाए कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चलता है क्वेश्चन सेट करते टाइम नीट का, तो बड़ा मजा आ जाएगा, हाँ या ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि एग्जामिनर के माइंड में चलता क्या है, आखिर एग्जामिनर के दिमाग को रीड करने की कोशिश करेंगे। यहां पर कोई जादू टोना वाली बात नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑथेंटिक बात करी जाएगी, सभी को समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, कैसे पेपर बनता है, कौन बनाता है, क्या क्राइटेरिया है और कैसे आप उस चीज से अपना काम निकाल सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए वन बाय वन जरा डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं एक सिचुएशन कि सर नीट का पेपर सेट करने के लिए एनटीए के पास सपोज दैट कि 80 प्रोफेसर है, हो सकता है कि वो ज्यादा या कम भी हो। उनको बोला गया कि सर आप ना 10 क्वेश्चन का सेट दीजिए सब लोग। मान लेते हैं बेटा इस हिसाब से अपने पास टोटल 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से 800 क्वेश्चंस बन गए और उन क्वेश्चंस की स्क्रीनिंग हो गई, टैगिंग कर दिया गया कि ये इजी है, ये मीडियम और ये सर हार्ड है। ठीक है, मैं अभी बता भी दूंगा इजी क्या है, मीडियम किसको बोलेंगे, हार्ड किसको बोलेंगे, इस पे भी हम लोग बातचीत कर लेंगे, चिंता करने की जरूरत सर बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान दीजिए जरा मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली क्या होता है उसके बाद उसका सॉल्यूशन बनता है और ये चीज सबमिट कर दी जाती है पूरी तरीके से एनटीए के पास, सब टैगिंग होकर के सबमिट कर दिया गया। अब इसके बाद स्टार्ट होता है मेन गेम। यहां से मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, 4 स्टेप फॉलो करते हुए, स्टेप 4 क्या क्या है जरा देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप है बेटा स्क्रीनिंग, फिर स्क्रीनिंग, क्वेश्चन की स्क्रीनिंग, फिर सेलेक्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर उसको सबमिट कर देते हैं। 4 स्टेप फॉलो करते हुए यहां पर बनते हैं 50 क्वेश्चन के 9 सेट और इसमें से मेरे प्यारे बच्चों इन 9 में से 3 एग्जामिनेशन के लिए रख लिया जाता है। और कमाल की एक बात बताऊं, इन सारे क्वेश्चंस का इंश्योरेंस कराया जाता है। सारे क्वेश्चन का इंश्योरेंस होता है, जैसे हम लोग का लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, वैसे इन क्वेश्चन पेपर्स का भी इंश्योरेंस होता है, क्योंकि बहुत टाइम और बहुत एफर्ट लगता है बनाने में, प्रिंटिंग होती है इन सारी चीजों की। मान लो कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया, अचानक से पेपर चाहिए होगा तो 3 सेट तैयार करके रखा जाता है। सर जरा ध्यान दीजिए इसके बाद क्या है, जो अपने काम की चीज है सबसे मेन वो ये है, जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे बात करूं, जरा ध्यान देते चलो, सुनते चलो, जैसे कि इजी क्वेश्चंस जो हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस जो कि बहुत हलवा टाइप के क्वेश्चन है, वो बेटा 60% रहेंगे। 60% आसान क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा ही होगा कम नहीं होगा। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा सर 30% मीडियम टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और सर 10% इससे भी कम होता है। 10% का मतलब 200 का 10% सर 20 हो गया, ठीक है कि नहीं। इससे भी कम क्वेश्चंस होते हैं हार्ड। सर ये है इजी, ये है मीडियम और ये है हार्ड। इजी क्या है, इजी वो है जो कि आपको पढ़ाया गया है, नोट्स में है, आपने बार बार उसको देखा है, देखते ही आप फटाक से आंसर दे देंगे, वो हो गया इजी। सर मीडियम किसको बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मीडियम क्वेश्चन उसको बोलेंगे जिसमें थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है, जैसे कि आपको इनकरेक्ट वाला ऑप्शन दे दिया या कुछ ऐसा ट्विस्ट कर दिया, यूनिट में चेंज कर दिया, कुछ कर दिया, उसको बोलेंगे हम लोग सर जिसमें मतलब कि सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। वो हो गया आपका मीडियम क्वेश्चन। टफ हो गया जो कि बिल्कुल नया अलग सा क्वेश्चन आपको दिखेगा, हालांकि रहेगा उसी तरीके का बट नया रहेगा। ये 10% क्वेश्चंस नए क्रिएट किए जाते हैं। अब जरा सोचो ना, इतने टाइम से एग्जाम होता आ रहा है, अगर कोई पीवाईक्यू लगा ले पूरा, मात्र 10 साल का भी लगा ले, तो पूरा आइडिया जनरेट कर सकता है कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। अब जरा ध्यान दो, मेरी बात को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो मेरे बच्चों। होता क्या है, बच्चे पता है किस ट्रैप में फंसते हैं। सपोज दैट एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि आप एग्जाम देने गए, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया आसान, आपने फट से सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे फिर से आसान पूछ दिया, आपने फटाक से सॉल्व कर दिया, 30 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर दिया। तीसरा क्वेश्चन आपसे टफ पूछ दिया, आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लग रहा है कि जो पढ़ाया गया लग रहा है वही आया, सब पेपर तो एकदम आसान है, इजी है, मैं ही टॉप करने वाला हूं। बट आप जैसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने गए, ईगो बढ़ चुका है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार सॉल्व करेंगे नहीं हुआ, हार्ड क्वेश्चन है वो, ध्यान देना है जरा, आप देखे नहीं उस तरह क्वेश्चन को, बट आप ईगो में है, ट्रैप में फंस गए, आपका 5 से 7 मिनट चला गया। अब जैसे ही 5 से 7 मिनट गया, आपका जो बना था कॉन्फिडेंस लेवल खत्म। अब क्या होगा, नीचे उसके बाद आपको एक आसान क्वेश्चन दे देगा या मॉडरेट टाइप क्वेश्चन दे देगा, आप उसमें सिली मिस्टेक करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं।
क्लियर है? तो इस तरीके से एग्जामिनर क्या करता है, ट्रैप बना देता है आपके लिए और आप उसमें फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पहला ही क्वेश्चन आपको हार्ड दे देगा, लो कॉन्फिडेंस पूरा वट लग गया आपके कॉन्फिडेंस का। क्लियर है कि नहीं? तो इन सब ट्रैप से बचना है। कहने का मतलब यह है मेरे बच्चों, अब जरा सोचो, दिमाग में एक चीज समझना जरा। मान लेते हैं इस 10% में से आप बहुत ज्यादा नहीं, आप मात्र 2-3% कर पाते हो। मैं मान के चल रहा हूं कि आप 3% कर लेते हो, बढ़िया स्टूडेंट हो। सर 60% इजी वाला, उसमें तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना कि आप आराम से सर आप 60 में से 56, 57, 58% सॉल्व करोगे। मान लेते हैं सर 58% आप अच्छे स्टूडेंट हो, 58% आपने क्या किया सर, सही सॉल्व किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सर। मीडियम वाले में मैं ये मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि आप ज्यादा नहीं 25% आप सॉल्व कर ले गए। सर टोटल कितना हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना हो गया बच्चे, जरा ध्यान दीजिए, गिनती करिए, कैलकुलेट करिए जरा, कितना हो गया। आप जरा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप 600 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। कर लेना मैथ्स, क्लियर है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख लिए कितना इजीली, अगर आप एग्जामिनर के माइंड को समझो, चाहता क्या है, ट्रैप बनाया है आपके लिए। फंसो, कॉन्फिडेंस लूज करो, कहानी खत्म करो। जो नीट का एग्जाम होता है ना बच्चों, ढेर सारे क्वेश्चन होता है, टाइम कम होता है, ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, ये रिजेक्शन प्रोसेस है। ये रिजेक्शन प्रोसेस है उन बच्चों के लिए जो ओवर कॉन्फिडेंट है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहां आपके टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर ला रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट है, उन बच्चों के लिए ये ट्रैप बनाया गया है ताकि वो रिजेक्ट हो जाए। क्लियर है कि नहीं? तो नीट का एग्जाम एज कंपेयर टू सिलेक्शन क्या है, रिजेक्शन प्रोसेस। तो आपको यहां पे इस बात को ध्यान रखना है कि जो उन क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देगा, जो हार्ड वाले क्वेश्चन है, वो सेलेक्ट हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? एग्जामिनर का माइंड आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो इसी के साथ मैं एक और आपको शानदार चीज देता हूं ताकि मजा आ जाए, खुश हो जाए आप। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है बेटा कि 10% क्वेश्चन ही बिल्कुल नए आएंगे, उसमें भी 5% इजी होगा, 5% डिफिकल्ट होगा, नए क्वेश्चन जिसको हम लोग डिफिकल्ट मान के चल रहे हैं। खूब ढेर सारा पीवाईक्यू करो और अपना मिस्टेक बुक बनाओ बेटा, बहुत जरूरी है वो। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं देने वाला था वो ये है, वेटेज है ऑन एन एवरेज, ये वेटेज है हर एक चैप्टर का, जो कि एग्जामिनर अपने माइंड में रख करके इसके हिसाब से क्वेश्चन बनाता है। ये वैरी कर सकता है, बट आपको इससे रफ आइडिया मिल जाएगा। अब जिसको मैंने ना ग्रीन कर दिया है वो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है, ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ज्यादा वेटेज है उनका। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको इस वेटेज का, और ये पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। आप फटाक से डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए और फोकस करिए बेटा, बिल्कुल अब एकदम लग जाना है, मचा देना है, गर्दा उड़ा देना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आपका जो भी बोल सकते हो, दोस्त बोल सकते हो, सर बोल सकते हो, भैया बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, नमस्कार करता हूं और इस वीडियो को समाप्त करता हूं। बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, शानदार चीज डिस्कस करेंगे।